दोस्तों जय माता रानी की। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए दशा माता की पहली कथा लेकर आए हैं। एक सास बहू थी। बहू का पति विदेश में था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में अग्नि लेने गई पर किसी ने उसे अग्नि नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा न हो जाएगी अग्नि नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथ घर लौट आई और सास से कहा कि गांव में दशा माता की पूजा है इसलिए कोई अग्नि नहीं देता। शाम को सास अग्नि लेने गांव में गई। तब स्त्रियों ने उससे कहा कि सवेरे बहू आई थी परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इस कारण अग्नि नहीं दे सकी। सास अग्नि लेकर घर के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। उससे पूछा कि यह गाय क्या पेलोटी की ब्याई है? आदमी ने कहा हाँ बछड़ा है। सास ने बहू से कहा हम तुम कंडे ले और व्रत करें। दोनों ने कंडे की पूजा की। सास बहू ने 10-10 अर्थात 20 फरे बनाए। 21वां एक फरा गाय को दे दिया। पूजा करने के बाद सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने दरवाजे पर आवाज लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा कि मैं पारण कर चुकूंगी तब किवाड़ खोल दूंगी। बहू ने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर उठ खड़ी हुई और जाकर किवाड़ खोल दिया। पति ने पूछा कि माँ कहाँ है? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारना कर रही है। पति बोला कि इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही, माता लाएगी तब ही जल पीऊंगा। माता पारना कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब लड़की के पास गई। माता ने थाली परोसी। बेटा भोजन करने बेटा। हाथ में प्रथम घास लिया कि फरों के टुकड़े जो बहू ने थाली में इधर उधर फेंक दिए थे वो उचक्कर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा यह क्या है? माँ बोली बहू जाने। सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। बोला जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं उसको अभी घर से बाहर निकालो। माता ने पुत्र को हर तरह से समझाया परंतु उसने एक न मानी। वह यही कहता रहा कि उसे निकालो, मैं तभी घर में रहूंगा। माँ ने सोचा बहू थोड़ी देर के लिए घर बाहर भेज देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा भी शांत पड़ जाएगा। उसने बहू से कहा देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी हो जा। जब बहू खड़ी हुई तो उसारा बोला दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। वह वहाँ से कचरे पर जाकर खड़ी हुई तो तब कचरा बोला इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा, चल हट कर खड़ी हो दूसरी जगह। इस तरह वह जहाँ भी जाती वहीं से हटाई जाती। वह अत्यंत दुखी होकर जंगल में भाग जाती है। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती वह एक अंधकूप कुएं में गिर जाती है पर उसे चोट नहीं आती। वह नीचे जाकर बैठ जाती है। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां आ पहुंचते हैं। उनके साथ के सारे लोग उनसे बिछुड़ जाते हैं। वे प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं के पास आ जाते हैं जिसमें बहू गिरी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो बहू ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा कि भाई यदि तू पुरुष है तो मेरा धर्म का भाई है, यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है, जो भी हो बोलो। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे कुएं से बाहर निकलवाया। हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी ले आए। महाराज को महलों की ओर आते देखकर महारानी को खबर दी गई। महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी बड़ी दुखी हुई। महाराज सामने आ पहुँचे। तब रानी ने विनय की कि महाराज मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए हो? इस पर नल ने हंसकर कहा कि तुम्हारी सौतन नहीं है, मेरी बहन है। यह सुनते ही रानी मुख पर खिल उठा। राजा ने उसका नाम मुँह मौली बहन रखा और उसके लिए अलग से महल बनवा दिया। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई। तब मुँह मौली बहन ने अपनी दासियों से पूछा घोड़ी पहलू टिकी ब्याई है या दूसरी या तीसरी बार? उन्होंने जवाब दिया ब्याई तो प्रथम ही है। तब उसने रानी से कहा आओ भावज हम तुम दोनों दशा माता के डोरे ले। रानी ने पूछा किसके डोरे और कैसे डोरे, सो मुझे समझाओ। तब वह बोली
दशा माता के व्रत का नियम है कि पहले जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करे। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन कर विसर्जन करे। इसी के साथ उसने उसको पाड़ना के नियम बतलाए। तब रानी बोली, ननंद ये कैसा व्रत है? ननंद बोली, भाभी मुझे चाहे जो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। ऐसा कहते हुए श्रद्धा पूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कही। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फेरा बनाए और शाम को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अन्यास प्रेरणा सी हुई। वह अपनी माता से आज्ञा लेकर इसी स्त्री का पता लगाने निकला। घूमता फिरता राजा नल की राजधानी में अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। एक बोली, राजा हाल ही में मुंहमोली बहन लाए हैं, वह बड़ी सुंदर है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी ही धर्मात्मा है, जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, यह तो सब ठीक है, परंतु अब तक पता नहीं चला कि वह कौन है। बातें सुनकर वह साधु वेश बनाकर राजा नल की मुंहमोली बहन के महल में के द्वार पर जा पहुंचता है और आवाज लगाता है। जो बर्बन कंता उसे भिक्षा देने लगे, उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तभी लूंगा। तब लोगों ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पालना कर रही है, तब तक ठहरे रहो। वह चुपचाप बैठा रहा। पालना कर लेने के बाद मुट्ठी में मोती भरकर वह लाती है, परंतु पति को पहचान कर मुस्कुराती हुई लौट जाती है। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। रानी ने ननद को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, आज इस परदेसी को देखकर क्यों हंसी हो? इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि वह तो हमारे ही घर वाले हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुंह मौली बहन के घर वाले आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि घर जाकर वह अपनी हैसियत से आए, तब मैं अपनी बहन को विदा करूंगा। वह वापस चला जाता है। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उनकी बहन होकर रहती है, नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम उसे ले आओ। वह डोली कहार आदि के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया। राजा ने संबंधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी, तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। रानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर तो देखो। उसने देखा तो राजा का संपूर्ण राज से वैभव लुप्त हो गया। वह स्त्री अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमली कफनी ओढ़े फिरने लगे। तब राजा नल बोले, रानी जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता, इसलिए यहाँ से जाना ही उचित होगा। रानी पतिव्रता स्त्री थी। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चल देते हैं। चलते चलते एक गांव में पहुंचते हैं। वहां बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। वे बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के हो जाते थे। इसी तरह से राजा रानी जो भी वस्तु को छूते वही कंकड़ पत्थर आदि हो जाती थी। राजा रानी आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान कर राजा रानी को आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। रानी ने रोटियां सेक कर रखी। जब राजा आए और भोजन करने बैठे, तब रोटियां ईंट हो गई। राजा रानी वहां से चलकर अपने मुंह मौली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा कि कैसे आए हैं, तो सुना कि लटके चीथड़े आए हैं और कैसे आए हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें एक कुमार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावज से मिलने गई। उसने सामने थाल रखा तो भावज ने कहा,
इस थाल में जो कुछ भी हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली जाती है। थोड़ी देर में राजा ने रानी से पूछा, बहन आई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई मैंने इसी चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने देखा कंकड़ पत्थर के सिवा और कुछ भी नहीं था। राजा समझ गया कि यह सब कुदशा है। वे चलकर अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने सुना कि उनके मित्र नल आए हैं तो उनसे पूछा, कैसे आए हैं? इन लोगों ने कहा, कमरी ओढ़े, कथनी बिछावे, मांग मांग कर खाना खावे, ऐसे आए हैं। मित्र दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए हैं आखिर मित्र है, उनको महलों में ले जाओ। मित्र ने बड़े भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उन्हें उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर एक 9 लक्खा हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा सो गए थे। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास वाली दीवार में एक मोर का चित्र बना है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से चुपचाप भाग लेना ही चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लग जाएगा। राजा रानी दोनों रात को उठकर भाग चले और एक अन्य राजा की राजधानी में पहुँचे। वहाँ सदावड़ दिया जाता था। राजा रानी भी गए। उस समय सदावड़ बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि वह लोग न जाने कहाँ से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाक्य सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी बोले, ऐसी कंजूसी है तो सदावड़ देने का नाम क्यों करते हो? इस पर दानाध्यक्ष ने कहा, राजा को कंजूस कहते हो, इसको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को कोठरी में बंद कर दिया गया। जिस कोठरी में राजा रानी के थे उसी के सामने से आम जनता का रास्ता था। एक मेतरानी राजा की गुड़साल को पार हो उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने उससे पूछा कि आज तुमने इतनी देर कहाँ लगाई? वह बोली, आज राजा की घोड़ी पहली बार ब्याई है। रानी ने पूछा, क्या बछेरा हुआ या बछेरी? उसने जवाब दिया, बछेरा हुआ है और अच्छी सेहत में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुँह मोली बहन के डोरे का अनादर किया था। उसी दिन से हमारे दशा बदल गई, इसलिए आज मैं दशा रानी का डोरा लेती हूँ। राजा ने कहा, यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? रानी ने कहा, वही दशा रानी सब कुछ करेगी। तब 9 तार राजा की पग के और 1 तार अपनी अंचल से लेकर रानी ने डोरा बनाया और उसी समय से व्रत का नियम ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछेरा देखने के लिए उसी रास्ते से आते हैं। राजा नल और दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहाँ बंद हैं। पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे और आपको गालियाँ दे रहे थे, इसी कारण इन लोगों को कैद कर दिया है। राजा ने कहा, ये तो कोई इनका अपराध नहीं है, इसे संतुष्ट करना चाहिए। इनको अभी कैसे बाहर निकालो। राजा की आज्ञा अनुसार उसी समय नल दमयंती दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पाँव में पदन और माथे पर चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गए कि ये राजा नल और दमयंती है। तब उनसे विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बैठाकर अपने महल ले गए। कुछ दिनों बाद राजा नल पूरे सज धज कर अपनी राजधानी की ओर चले। पहले वे अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा, मित्र कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, अब की बार तो वे बड़े ठाट बाट से आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, आखिर मित्र है। राजा रानी दोनों मित्र को महलों में ले गए, उनका स्वागत किया और उसी स्थान पर उनको ठहराया जहाँ वे पहले ठहरे थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे। रानी पेड़ दबा रही थी। तब उसने देखा कि मोर का चित्र जो हाल निगल रहा था वह उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दिखाया। राजा ने भी अपने मित्र को बुलाकर वह चित्र दिखाया। तब मित्र बोला कि
मैंने न तब तुमको चोरी लगवाई थी न अब लगवाता हूँ। ये सब कुदशा का कारण है। अब निश्चय रखिए मेरे मन में आपके प्रति कोई मेल नहीं है। मित्र की यहाँ से चलकर राजा अपनी मुँह मौली बहन के यहाँ जाते हैं। उससे जब सुना कि राजा भैया आए हैं तब पूछा कैसे आए हैं। लोगों ने कहा जैसे राजाओं को आना चाहिए वैसे आए हैं। उसने कहा उनको मेरे महलों में आने दो। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर से बढ़ा तब रानी बोली आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुमार के यहाँ ठहरूंगी जिसके पहले ही ठहरी थी। राजा ने कहा जिसके कारण इतने दुख उठाए तुम उसी से फिर झगड़ा मोल क्यों लेती हो। रानी नहीं मानी, वह कुमार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर गए। शाम को ननंद भावज के लिए थाल लगाकर लाती है और भावज के सामने रख देती है। तब भावज सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी खाओ रे मेरे सोने रुपए के गहनों खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे। यह देखकर ननंद बोली मुझसे जो कुछ हो सका था सो तब लेकर आई थी और वही आज भी लेकर आई हूँ। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे मणिमाणिका का ढेर लगा था। रानी देखकर स्तंभ रह गई। वह बोली ननंद इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये सब मेरी कुदशा का कारण था। रानी ने ननंद का लाया हुआ सब सामान व कुछ अपनी तरफ से भी दिया परंतु पूजा का न्योता नहीं दिया। वह वहाँ से आगे चली, नदी के तट पर पहुँची तो वही पड़ाव पड़ गया। राजा का रसोड़ा चिताया गया। जब भोजन तैयार हो गया राजा भोजन करने बैठे। उस समय वे रोटियां जो ईंटें हो गई थी फिर से रोटियां हो गई। तब राजा ने पूछा यह क्या कौतुक है। रानी बोली कि ये वही रोटियां हैं जो उस दिन अपने काम में ना आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि रोटियां ईंट हो गई है तो आप नहीं मानते। अब वहाँ से सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तब सबको अपने राजा को पहचानकर बड़ा आनंद हुआ। वे उन्हें महलों की ओर ले गए। राजा रानी ने महलों में प्रवेश कर तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़िया शक्कर की गुजिया और 10-10 अठाइयाँ सुहागिनियों के आंचल में डाली गई। सुहागिनियों का श्रृंगार आदि करके दशा रानी की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर जब दिया जलाया गया तो बत्ती नहीं जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योते से रह गया हो तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने पर ही दीपक जलेगा। रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को न्योता दिलवा दिया है, सिर्फ मुँह मौली बहन को न्योता नहीं दिया है। राजा ने दूतगामी रथ भेजकर मुँह मौली बहन को बुलवा लिया। सुहागिनी को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में हुक्म किया कि अब से मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत करेंगे, पूजा करेंगे। ऐसे करके राजा नल की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो बोलो दशा माता की।